जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ट्रेड डोजो की जानिब से PSXRs लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आज हमारे पास 30 जनवरी है और तकरीबन 3:30 बज रहे हैं। मार्केट को अगर हम देखें, फ्राइडे है, वीकेंड है, मंथ भी एंड हो रहा है ऑलमोस्ट। इंशाल्लाह मंडे को हम लोग जो है नेक्स्ट मंथ में होंगे। उसकी कैंडल हमारे पास फ्रेश ओपन होगी, वीकली कैंडल इंशाल्लाह नई ओपन होगी, डेली कैंडल नई ओपन होगी। तो ये सारी एडजस्टमेंट्स वगैरह जैसे कल के वीलॉग में भी आप लोगों के साथ मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, तो वही चीज़ें हमें इंशाल्लाह देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो KSE 100 इंडेक्स अभी 184,300 पे ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है। मैं अगर राउंड फिगर कर दूं तो आप लोग इसमें प्लीज़ कंफ्यूज नहीं हुआ करें, कोशिश करता हूँ कि समझाने में ताकि आप लोग को आसानी हो। तकरीबन 1980 पॉइंट जो है वो इंडेक्स प्लस है। 25 करोड़ के पास अभी तक वॉल्यूम जनरेट हो गया है। हाई इंडेक्स ने 186,600 का लगाया था, तकरीबन 4,200 पॉइंट का। कल की निस्बत अगर देखें तो अपनी हाफ से भी ज़्यादा करेक्शन इसने कंप्लीट की है। अगर लो देखें तो लो इसने बिल्कुल थोड़ा सा लो अपनी ओपनिंग से लगाया था, तकरीबन 9 पॉइंट नीचे गया था और स्टिल अभी जो है तकरीबन तकरीबन 2000 पॉइंट पे जो है प्लस खड़ा हुआ है। FFC को अगर आप देखें तो स्टिल उसके अंदर प्रेशर है, लेकिन दूसरे जो सेक्टर्स हैं उन्होंने जो है मार्केट को संभाला हुआ है। और नॉट ओनली दैट, इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा फ्री व्हाट्सएप चैनल जो है न्यूज़ और अपडेट से रेलेवेंट नहीं ज्वाइन किया तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप लोग जितनी भी अपडेट्स हैं चैनल के रिगार्डिंग, यानी हमारे प्लेटफॉर्म जो ट्रेड डोजो इसकी जानिब से, और दीगर अपडेट्स भी जो है आप लोगों को टाइमली मिलती रहें, यानी लंबी लंबी खबरें नहीं, टू द पॉइंट जो चीज़ें वो आप लोगों के साथ जो है शेयर की जाएंगी। तो अभी ये आज की जो है हम खबर भी देख सकते हैं कि वजीर आजम ने जो सनतें हैं उनके लिए 4 रुपये 4 पैसे बिजली जो है वो सस्ती कर दी है, जिसका हमें जो है इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिल रहा है। और इसका बेनिफिशरी हमारे पास टेक्सटाइल सेक्टर भी होने वाला है, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर हमारे पास जो है सबसे ज़्यादा अंडररेटेड हुआ है। तो टेक्सटाइल सेक्टर को अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें। इसमें बहुत सारे जो टेक्सटाइल के स्टॉक्स हैं, जैसे एमटेक्स है, चनाब है और दीगर आइटम्स हमारे पास हैं, इनको आप अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें। ये भी अंडररेटेड कंपनीज हैं, ये पैनी स्टॉक्स बेसिकली होते हैं, लेकिन ये लॉन्गर पीरियड पे अगर आप इनको एक्यूमुलेट करके रखते हैं और एज कम्पेयर टू ब्लू चिप स्टॉक, इनके रिटर्न जो होते हैं वो आपको, यानी जितने टाइम में ब्लू चिप स्टॉक जो है आपको रिटर्न देंगे, वो वन शॉट वाले स्टॉक्स दे जाते हैं आपको। तो लॉन्गर पीरियड में बात कर रहा हूँ। साइड पे अगर किसी के पास एक्यूमुलेशन के लिए कोई अगर चीज़ ढूंढ रहा है तो अपने पोर्टफोलियो में, यानी जिसको आप आसान जबान में कचरा बोलते हैं, कचरा ऑल्दो मैं रेकमेंड नहीं करता, लेकिन डिपेंड करता है कि वहाँ से स्टॉक्स या कंपनीज की जब रिवाइवल की बात आती है तो उसमें फिर वो एज अ बेनिफिशरी होती हैं। तो वो इसकी सबसे ज़्यादा एक जिंदा मिसाल आप लोगों के साथ मैंने 10 दफ़ा शेयर की है। बिलाल फाइबर एक आइटम था, उसके अगर आप स्टॉक्स देख लें तो अभी जो जूमा हो गया है, तो वो भी एक एक दो दो रुपए के ऊपर चल रहा होता था। तो अभी अगर आप देखें तो उसके रेट जो है 80 रुपीज प्लस हैं। तो टाइमली चीज़ें बढ़ती हैं। वंस अगेन ये कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है, ये आप लोगों को बताने के लिए कि आप इन स्टॉक्स को भी रखें, लेकिन इनके साथ डाइवर्सिफिकेशन करते हुए पैनी स्टॉक्स में भी थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन जरूर रखें। पैनी स्टॉक्स फॉरन नहीं देता, लेकिन लॉन्गर पीरियड में कुछ ना कुछ आपको गेन मिल सकता है। ये मेरा एक सजेशन है। इस पर डिसीजन लेना आपका अपना काम है, रिसर्च आपको अपनी खुद करनी पड़ेगी। एनी हाउ, तो टॉप कंट्रीब्यूटर में अगर हम लोग सेक्टर वाइज देखें तो कमर्शियल बैंक जो है 400 पॉइंट उसने इंडेक्स में ऐड किए हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, सीमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, पावर जनरेशन, टेक्सटाइल, कंपोजिट और दीगर सेक्टर भी। नेगेटिविटी में ना होने के बराबर फर्टिलाइजर है, इंश्योरेंस है, पेपर एंड बॉन्ड और केमिकल सेक्टर है। टॉप स्टॉक्स अगर देखें तो एंग्रो पॉजिटिव, लक, MEBL, UBL, PPL, मारी, HUBC, HBL, ईफर्ट वगैरह है। नेगेटिविटी में FFC, MCB, POL, AICL, PSX और दीगर जो साइडलाइन स्टॉक्स है हमारे पास वो देखने को मिल रहे हैं। हैस्कोल जो है फुल जो है हरा भरा हो रहा है, फल फूल रहा है माशाल्लाह। अगर आप देखें यहाँ पे ज़बरदस्त सबसे ज़्यादा बाइक जो है हमें इसमें भी फिलवक्त देखने को मिल रही है, तो इसको भी देखें। उसके अलावा PTC, टैली, यानी माशाल्लाह इंडेक्स जो है थोड़ा सा रिबाउंड कर रहा है, तो एज सच खतरे वाली बात नहीं है। और जो अमेरिका और ईरान का जो फटा चल रहा था उसमें भी थोड़ी सी जो है नरमी आई है, तो उसके वजह से भी जो है मामला थोड़े स्टेबल हुए हैं। गोल्ड अभी आपने देखा, क्रिप्टो करेंसीज वगैरह देखी, वहां से ऑब्वियसली अभी जो क्रैश आते हैं तो इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल के वापस जो है अपनी जो कमोडिटीज जो होती हैं उनसे निकाल के अपने स्पेसिफिक जो स्टॉक्स होते हैं या दीगर बिजनेसेस होते हैं उसमें डाल देते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखें। कमोडिटीज स्पेशली गोल्ड और सिल्वर जो होता है, इसकी वैल्यू जो है कभी ख़त्म नहीं होती है। तो इन्वेस्टर जब भी कोई पैनिक होने लगती है, कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कोरोना में आपने देखा कि गोल्ड में रैली बनी, तो लोगों ने स्टॉक्स वगैरह या दीगर आइटम्स में से पैसा निकाल के इन कमोडिटीज़ में इसीलिए शिफ्ट कर लेते हैं कि इनका पैसा जो है टाइमली जिस चीज़ की वैल्यू बढ़ी उसके साथ बढ़े। इन्वेस्टर देखता है पैसा कहाँ बन रहा है, वो ये नहीं देखता स्टॉक है
कमोडिटी है या प्रॉपर्टी है, वो देखता है मेरा पैसा किधर बन रहा है। तो इन चीज़ों को भी थोड़ा सा फाइनेंशियल लिटरेसी को अपनी इंक्रीज करें और अपनी रिसर्च जो है उसको स्ट्रॉन्ग रखें, वक्त के साथ स्विचिंग सीखें, एक चीज़ को लेके बैठ नहीं जाए। तो ये एक पीस ऑफ एडवाइस है, इसको आप चाहें तो कंसीडर कर सकते हैं, चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो यहाँ पे इंडेक्स भी जो है हमारे पास अच्छा रिकवरी फेज में चल रहा है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है KC 100 इंडेक्स का जो आप लोगों के साथ वर्किंग थी स्टिल वही वैलिड है। गैप आप लोगों के साथ ये पहला डिस्कस किया हुआ था यहाँ से, तो वो उसने इसको फुलफिल किया। और अभी हमारे पास इसका सबसे बेहतरीन पॉइंट जो है हमारे पास ये, जिसने इसको ड्रिल भी किया है। मेरे हिसाब से इंडेक्स जो है मंडे को 181 200 तक अगर आके रिबाउंड करता है तो एक बड़ा अच्छी करेक्शन इसके अंदर कंप्लीट हो सकती है। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन बड़ा तगड़ा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। सो थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करें, स्टॉक्स के लेवल्स को फॉलो कीजिए और अपनी वर्किंग के साथ स्टिक रहिए। किसी को कोई कुछ भी बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, अपनी वर्किंग जो है उसको आप लेके चलिए और प्रॉफिट जो है उसको बुक करते चलिए। तो उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं मजीद मालूमात के लिए, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें। इसके ऊपर आप लोगों के साथ सारी अपडेट्स जो है वो शेयर की जा रही होती हैं और आप इन पर्सन भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बाय सेल अलर्ट अगर आपने हमारा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपने एक छोटी सी क्वेरी है आप लोगों के लिए, वो ये होगी कि आपने जस्ट लिख के भेजना है बाय सेल अलर्ट्स, और कुछ नहीं लिख के भेजना, आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया जाएगा, आप उसको फिलअप करेंगे और आपको इंशाल्लाह संडे तक जो है वो उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि मंडे से इंशाल्लाह हमारा वो फ्री ग्रुप जो है 1 मंथ का ट्रायल वो ऑपरेशनल हो जाएगा। कोई क्वेश्चन हो कोई नहीं है तो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट वीलॉग में तगड़े से आपके साथ मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।